उधर एमएनएस की भी आज मीटिंग है। गोरेगांव में पार्टी चीफ राज ठाकरे पार्टी कारकुनान से खिताब करेंगे और पार्टी का नया परचम भी मुतारफ कराने वाले हैं। एक तरफ आज शिवसेना की जानिब से एक खास दिन मनाया जा रहा है, तो वहीं राज ठाकरे भी आज गोरेगांव में इजलास मुनक्किद कर रहे हैं। और इस इजलास की क्या खासियत है, और साथ ही साथ अगर बात करें इस शिवसेना जिस तरह से आज बाला साहब की जयंती है और इस दिन को काफ़ी ख़ास अंदाज में मनाने की तैयारी में शिवसेना है, तो वहीं एमएनएस की अगर बात करें महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, उसकी तरफ से भी मीटिंग मुनक्किद की गई है। इस दोनों खबरों पर बातचीत करेंगे, रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित रॉय जुड़ रहे हैं। अमित रॉय, एक तरफ एमएनएस की तरफ से मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है, तो वहीं शिवसेना बाला साहब की जयंती को खास मनाने के दावे कर रही है और ख़ास तरीके से मनाने के लिए प्रोग्राम का भी इनेकाद किया जाएगा। इन दोनों खबरों को किस तरह से आज महाराष्ट्र में देखा जा रहा है और कितनी तैयारी में है शिवसेना? देखिए, आज का दिन जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी बड़ा माना जा रहा है। एक तरफ जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अपना पहला बड़ा अधिवेशन जो है वो कर रही है। ये अधिवेशन गोरेगांव में होगा। 10 बजे के बाद इसकी शुरुआत होगी और शाम को 5 बजे के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि राज ठाकरे जो है इसमें बयान दे सकते हैं। इस मनसे के अधिवेशन की सबसे खास बात यह है कि वो अपना झंडा जो है वो भगवा कलर का करने जा रही है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एक तरफ उसमें इंजन होगा और दूसरी तरफ जो होगा शिवाजी महाराज के शासनकाल की मुद्रा लगी होगी और कलर जो होगा वो भगवे का। यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है हिंदुत्व की तरफ जो है मुड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राज ठाकरे का साफ तौर पे कहना है कि जैसे ही शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर यहाँ पे सत्ता स्थापित, उससे शिव सैनिक नाराज हैं। हिंदुत्व के एजेंडे पे चलने वाली शिवसेना ने कांग्रेस एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर अपने एजेंडे को छोड़ दिया है। तो कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक जमीन तलाश कर रही मनसे जो है अब हिंदुत्व के एजेंडे पे आगे बढ़ना चाहती है। दूसरी बात यह है आज के अधिवेशन की कि शायद अपने बेटे अमित ठाकरे को भी लॉन्च कर सकते हैं राज ठाकरे, क्योंकि हमने देखा कई सारी बैठक में पदाधिकारी के दौर पर जो है अमित ठाकरे मौजूद है। और जिस तरह से उद्धव ने आदित्य को आगे किया, आदित्य वर्ली विधानसभा सीट से जीत हासिल की और अब उद्धव ठाकरे सरकार में वो कैबिनेट मंत्री हैं, तो उसी तरह जो है युवाओं को जोड़ने के लिए जो है अमित ठाकरे को भी आज लॉन्च किया जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है इस अधिवेशन की कि शायद बीजेपी के साथ जो है चलने को लेकर भी राज ठाकरे घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कुछ ही दिन पहले कि देवेंद्र फडणवीस के साथ जो है वर्ली इलाके में उनकी एक बैठक हुई, गुप्त बैठक थी, लगभग घंटे भर से ज्यादा बैठक चली थी। उसके बाद जब मीडिया को इस बैठक की जानकारी चली तो फडणवीस से सवाल पूछा गया, उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर मनसे अपना स्टाइल चेंज करती है तो राजनीति में कुछ भी संभव है। यानी ये कयास लगाया जा सकता है भविष्य में कि शायद मनसे भाजपा के साथ आ सकती है, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी तरीके से राजनीतिक जमीन खो दी है। थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहूंगा सना, 2009 में जब इन्होंने चुनाव लड़ा था मनसे ने, तो उनके 13 विधायक जीत के आए थे। मुंबई महानगर पालिका में 25 से ज्यादा पार्षद उनके पास थे। नासिक महानगर पालिका में उनकी सत्ता आई थी, मेयर मनसे का बना था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया अपनी राजनीतिक जमीन जो है मनसे खोती चली गई और आज ये हाल है कि उनके पास सिर्फ मुंबई महानगर पालिका में एक नगर सेवक है और विधानसभा में सिर्फ एक विधायक है। तो कहीं न कहीं मनसे जो है अपनी जमीन तलाशने में लगी हुई है। वहीं अगर शिवसेना की बात करें तो आज बाल ठाकरे का जन्मदिन है और इस अवसर पर उन्होंने जो है वचन पूर्ति जल्लोष कार्यक्रम रखा है। इसमें यह कहा गया है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने बाल ठाकरे को वचन दिया था कि शिव सैनिक ही मुख्यमंत्री बनेगा और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, तो आज उद्धव ठाकरे का स्वागत है। सभी लोग मिलकर जो है उद्धव ठाकरे का स्वागत करेंगे। उद्धव ठाकरे अपने सभी शिवसेना कोटे से बने मंत्रियों का जो है स्वागत करेंगे। 30 से ज्यादा कलाकारों को जो है यहाँ पे निमंत्रित किया गया है। शंकर महादेवन समेत कई जो कलाकार है वहाँ पे सम्मिलित होंगे। बताया जा रहा है कि 50,000 से ज्यादा लोग जो है इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कई उद्योगपति आएंगे, फिल्मी हस्तियां आएंगी और एक बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। तीसरी सबसे बड़ी बात है 3 पहियों की सरकार में क्या 2 पार्टियां इस प्रोग्राम में शामिल हो रही, शिवसेना की, कांग्रेस और एनसीपी?
देखिए, कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से अभी भी इस प्रोग्राम में शामिल होने किसी प्रकार का बयान जो है वो बिल्कुल नहीं आया हुआ है, क्योंकि ये शिवसेना का प्रोग्राम है और जो इसको नाम दिया गया है वचन पूर्ति जल्लोष कार्यक्रम, यानी जो वचन की पूर्ति की है उद्धव ठाकरे ने उसके लिए जो है उनका सम्मान किया जाएगा। वहीं मैं आपको बताऊं कि कल जिस तरह से संजय राउत ने बताया कि सरकार के 100 दिन पूरे होने पे उद्धव ठाकरे अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन करेंगे, उनके इस बयान के बाद जो है राजनीति फिर गर्मा गई है। बीजेपी साफ तौर पे कह रही है कि जिस तरह से मन से आज जो अधिवेशन कर रही है उसको देख के शिवसेना घबरा गई है और उन्हें एक बार फिर से जो है रामलला की याद आई है। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र का जो राजनीतिक संग्राम है वो बहुत जोरों शोरों से चल रहा है और आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या ऐलान कर सकते हैं राज ठाकरे बीजेपी साथ जाने का? क्या वो अपने बेटे अमित ठाकरे को लॉन्च कर सकते हैं? क्या उनका झंडा जो है, उनकी जो नीति है मनसे की, क्या वो पूरी तरीके से हिंदुत्व के एजेंडे पे आ जाएगी? तो ये सब देखने वाली बात होगी और दिन भर में जो है आज राजनीतिक समीकरण बदलता हुआ दिखाई दे सकता है। जी अमित, क्योंकि आज शिवसेना की बड़ा प्रोग्राम है, ऐसे में जाहिर सी बात है शिवसैनिकों में ज्यादा जोशो खरोश देखा जा रहा होगा। वहीं दूसरी खबर उद्धव ठाकरे के हवाले से कि अयोध्या जाएंगे, प्रोग्राम भी है, फिर अयोध्या कितने बजे निकलेंगे, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी? देखिए, अयोध्या 100 दिन के सरकार के पूरे होने पे जाएंगे। 28 नवंबर को जो है उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और जब 100 दिन का कार्यकाल सरकार का पूरा होगा उसके बाद जो है उद्धव ठाकरे जो है वो अयोध्या जाएंगे, ऐसी जानकारी संजय राउत द्वारा दी गई है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 28 को शपथ ली गई थी नवंबर में और उसके 4 दिन पहले यानी 24 नवंबर को जो है उद्धव ठाकरे का अयोध्या जाने का जो है पूरा प्लान था। लेकिन जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मियां उस समय सरकार बनाने की बढ़ गई थी उसको देखते हुए वो दौरा रद्द किया गया था। तो अब जब सरकार के 100 दिन जिस दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद जो है अपने शिवसेना कोटे से बने सभी मंत्रियों के साथ उद्धव ठाकरे और सभी सांसदों के साथ जो है वो अयोध्या में जाकर रामलला के दर्शन करेंगे और इसको लेकर बीजेपी ने भी बहुत ही तीखा प्रहार किया। उनका साफ तौर पे कहना है कि जो पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे को छोड़ चुकी है उसे अब रामलला की याद आ रही है। कहीं न कहीं मनसे के इस राज्यव्यापी जो अधिवेशन है उससे पार्टी घबरा गई है और उसने आनंद फानंद यानी आज अधिवेशन है और कल एक दिन पहले जो उन्होंने अयोध्या जाने का ऐलान कर दिया। तो कहीं न कहीं जो है तीखे शब्दों का प्रहार जो है बीजेपी शिवसेना पे करती हुई नजर आ रही है। और कुछ देर पहले हमने शिवसेना के लीडर का बयान भी दिखाया था बीजेपी की तमाम इल्जामात पर तनकीद करते हुए। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से जानकारी फराहम करने के लिए। फिलहाल आज की ताज़ा खबर में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द